बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात जिस बीमारी की वजह से होती हैं वो हार्ट की बीमारी है। हमें इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई ऐसा पेशेंट ज़रूर मिल जाता है जो दिल के अमराज का शिकार हो। इस वजह से इस बीमारी के बारे में वैसे तो मुकम्मल तौर पर जानना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो इमरजेंसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए ये हर इंसान को पता होना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और आपने इमरजेंसी मैयर क्या लेने हैं। तो आ जाते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसकी अलामात में चेस्ट में पेन होगा। इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। ये पेन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन होता है और ये डिफ्यूज किस्म का पेन होता है। मरीज आपको ये कहेगा कि मुझे छाती में दर्द ऐसे फैलता हुआ महसूस होता है, उसके बाएं बाजू के अंदर दर्द जाता हुआ उसे महसूस होगा। इसके अलावा उसकी नेक या उसके जबड़े के अंदर भी दर्द हो सकता है। मरीज को शदीद किस्म की घबराहट हो सकती है। इसके अलावा उसे ठंडे पसीने आ सकते हैं, उसको मतली की कैफियत हो सकती है या इवन उल्टी भी आ सकती है और उसका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है। अगर ये कैफियत आपको मिले तो आपने समझ लेना है कि इसे हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक ये जिसे हम अपनी जुबान के अंदर MI कहते हैं, ये क्लॉट के नालियों के अंदर फंसने की वजह से होता है। अब इमरजेंसी मैयर आपने क्या लेने हैं? आपने फौरी तौर के ऊपर पेशेंट को बिठा देना है, उसको चलने नहीं देना और इमरजेंसी हेल्पलाइन या 1122 के ऊपर आपने फौरी तौर पर कॉल करनी है। इन द मीन टाइम जो आप मैयर ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर अमूमन एक गोली मौजूद होती है जिसे हम डिस्प्रिन कहते हैं। वो आपने एक गोली डिस्प्रिन की पेशेंट को खिला देनी है। डिस्प्रिन चूंकि एंटी प्लेटलेट है या खून को पतला करने वाली दवाई है, ये क्लॉट को मेल्ट कर देगी, क्लॉट आगे गुजर जाएगा और दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर आपके पास डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं है, लोप्रिन अवेलेबल है या एस्कार्ड अवेलेबल है, तो वो भी वही चीजें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन की मिकदार 300 मिलीग्राम है, जबकि लोप्रिन या एस्कार्ड में एस्प्रिन की मिकदार 75 mg है। तो अगर आपके पास लोप्रिन या एस्कार्ड अवेलेबल है तो उसकी आपने 4 गोलियां मरीज को दे देनी है, और अगर डिस्प्रिन अवेलेबल है तो आपने 1 गोली मरीज को देनी है। इसके अलावा एक और मैयर आपको बताते हैं कि अगर आपको लगे कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आपने उसे कहना है कि पाँव के बल जमीन के ऊपर बैठ जाए और लंबे लंबे सांस ले। वो मुंह खोल के भी सांस ले सकता है। हमारे घरों में एक चीज अक्सर मौजूद होती है, जिंजर, जिसे हम अदरक भी कहते हैं। वो अदरक का एक टुकड़ा ले लेना है और उसे कहना है कि इसको चबाए, इसको जोर जोर से चबाए, निगलना नहीं है, इसे चबाना है। अदरक के अंदर या जिंजर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और पेन फौरी तौर पर रिलीव हो जाती है। अब अगर आप घर से बाहर हैं और कोई मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले तो आपने मेडिकल हेल्प को कॉल करनी है और आपने अगेन जमीन के ऊपर पाँव के बल बैठ जाना है और लंबी लंबे सांस लेनी है। यहाँ पे एक मैयर हम आपको बताना चाहेंगे, ये बिट ट्रिकी है और इसका प्रिसाइज आंसर अभी क्वेश्चनेबल है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपने जोर जोर से खांसी करनी है। इससे क्या होगा कि इससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज होगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा और हार्ट की नालियों में से खून जो है वो हमारी पेरिफेरल आर्टरियों में से गुजर के आगे जाना शुरू हो जाएगा और हमें हमारे दर्द में अफाका हो जाएगा। उसके बाद हम मेडिकल हेल्प के लिए किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये वो इमरजेंसी मैयर्स थे जो कि आप घर में ले सकते हैं। इन इमरजेंसी मैयर को लेने के बावजूद आपने मरीज को लेके फौरी तौर के ऊपर हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर की हदायत के ऊपर अमल करना है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।